नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अंत्योदय मेले आशाओं, अवसरों और आत्मनिर्भरताओं के मेले। लाडवा के आईजीएन कॉलेज में लगा अंत्योदय मेला। सीएम नायब सिंह सैनी ने किया उद्घाटन। नशे के खिलाफ दौड़े हजारों कदम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिखाई हरी झंडी। नशे से जंग, यमुनानगर के संग मैराथन में उमड़ा जन सैलाब। विजेता को मिला 1 लाख का प्रथम पुरस्कार। हरियाणा में एसआईआर का पहले चरण का कार्य पूरा। 1,72,00,000 फॉर्म जमा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीनिवास ने दी जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेश भर में लगने वाले अंत्योदय मेले आशाओं, अवसरों और आत्मनिर्भरताओं के मेले हैं। अंत्योदय मेले के माध्यम से सरकार का प्रयास है कि विकास के लाभ उन लोगों तक पहुंचाए जाएं जो दशकों से उपेक्षित रहे हैं। मेलों में एक मंच पर ही 19 विभागों की 47 योजनाओं का लाभ सीधा पात्र लाभार्थी को दिया जा रहा है। अहम पहलू ये है कि प्रदेश में अब तक 166 जगह पर अंत्योदय मेलों का आयोजन किया जा चुका है, जिनमें 4,24,278 परिवारों को आमंत्रित भी किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज रविवार को कुरुक्षेत्र के लाडवा के आईजीएन कॉलेज में जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लगाए गए मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मेले में विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं के लाभ देने के लिए लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि अंत्योदय मेले के माध्यम से सरकार स्वयं चलकर उन गरीब जरूरतमंद परिवारों के पास पहुंची है जो अपने अधिकार और अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह अंत्योदय मेला उस संकल्प का जीवन स्वरूप है जिसमें सरकार की प्रत्येक योजना, प्रत्येक संसाधन और प्रत्येक प्रयास अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के लिए है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमारे लिए केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का संस्कार है। साथियों, यह अंत्योदय मेला उस संकल्प का ये जीवन स्वरूप है जिसमें सरकार की प्रत्येक योजना, प्रत्येक संसाधन और प्रत्येक प्रयास अंतिम पंक्ति में खड़े हुए साथियों व्यक्ति के लिए है। साथियों, अंत्योदय हमारे लिए केवल एक सरकारी ये कार्यक्रम नहीं है। अंत्योदय हमारी संस्कृति का ये संस्कार है। हमारी परंपराओं ने हमें सिखाया है। साथियों, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, कोई भी दुखी ना हो। साथियों, यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसी भावना को अंत्योदय का नाम दिया था। उनका विचार था कि विकास की सार्थकता तभी है जब उसका प्रकाश अंतिम व्यक्ति घर तक पहुंचे और उसकी गर्माहट अंतिम व्यक्ति महसूस करे। साथियों, हमारी ये डबल इंजन की सरकार इसी विचार को जमीन पर उतारने का साथियों काम कर रही है। हमारा संकल्प स्पष्ट है, कोई गरीब पीछे ना रहे, कोई जरूरतमंद अवसर से वंचित ना रहे। साथियों, और किसी परिवार को केवल इसलिए आगे बढ़ने से नहीं रोका जाएगा कि उसके पास संसाधन, संपर्क अथवा जानकारी नहीं है। हरियाणा सरकार के नशे से जंग यमुनानगर के संग अभियान के तहत आज रविवार सुबह यमुनानगर में विशाल मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वयं दौड़ लगाकर युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों का उत्साह बढ़ाया। हजारों लोगों ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर स्वास्थ्य समाज का संदेश दिया और कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी लोगों का मन मोह लिया। 10 किलोमीटर मैराथन के विजेताओं के लिए आकर्षक पुरस्कार रखे गए, जिनमें प्रथम पुरस्कार 1 लाख का था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया और स्वयं भी प्रतिभागियों के साथ दौड़ लगाई। पूरे मार्ग पर नशा छोड़ो, जिंदगी से जुड़ो जैसे नारों के साथ लोगों ने नशा मुक्त हरियाणा का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान सरकार की ओर से नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक रहने और युवाओं को खेल और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नशा समाज और युवाओं के भविष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है और इस अभियान का उद्देश्य
हर युवा को नशे से दूर रहकर खेल, शिक्षा और सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित करना है। जब पूरा समाज एकजुट होकर इस लड़ाई में आगे आएगा तभी हरियाणा पूरी तरह से नशा मुक्त बन सकेगा। सरकार इस दिशा में लगातार प्रभावी कदम उठा रही है और जन भागीदारी से इस अभियान को और मजबूत बनाया जाएगा। साथियों, हमारा युवा आज दुनिया के अंदर चाहे ओलंपिक गेम हो, पैरा ओलंपिक हो, साथियों चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गेम हो, हर साथियों जगह पर हरियाणा का युवा मेडल लेकर के भारत के झंडे को ऊंचा करने का काम कर रहा है। साथियों, आज मैं इस अवसर पर आप सबको और सभी हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को, सभी सामाजिक संस्थाओं, युवा साथियों से मैं अपील करूंगा कि आज ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हमें नशे से दूर और साथियों स्वस्थ जीवन को, स्वस्थ जीवन शैली को हमने अपनाना है। आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। मैं सभी युवा साथियों से अपील करूंगा कि आज हम एक शब्द लेंगे, नशे से जंग, यमुनानगर के संग। साथियों, मेरा अपील है कि अपना हाथ आगे कर लेंगे। मैं प्रण लेता हूं कि अपने जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा, किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा और अन्य लोगों को भी नशा न करने के लिए प्रेरित करूंगा। नशा ना करने के लिए प्रेरित करूंगा। यदि कोई व्यक्ति नशे का व्यापार करता है तो इसकी सूचना पुलिस अथवा एनसीबी हरियाणा के हेल्पलाइन नंबर 9050891508 अथवा 1933 अथवा मानस पोर्टल पर दूंगा। भारत माता के। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यमुनानगर के गुरु नानक खालसा कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने कॉलेज के 160 विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को डिग्रियां प्रदान की। इस अवसर पर कुछ विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह आपकी मंजिल नहीं है, आज से नई मंजिल की शुरुआत होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इन विद्यार्थियों में देश का भविष्य देख रहे हैं। इन्हीं में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर और कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा और कोई आईएएस बनेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें इन विद्यार्थियों में प्रधानमंत्री के 2047 के विकसित भारत की नींव नजर आती है। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व और ऐतिहासिक दिन है कि आज मुझे गुरु नानक खालसा कॉलेज यमुनानगर में ऐसे बच्चों के बीच, ऐसे महान भाव के बीच जो गुरु नानक खालसा कॉलेज शिक्षा के साथ साथ हेल्प करने का काम भी कर रहा है, इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला है। साथियों, सन 1968 में स्थापित इस संस्थान ने गुरु नानक देव जी के उस संदेश को साथियों आत्मसात किया है, जो उन्होंने कहा है कि किरत करो, नाम जपो, वंड छको। ये वाणी एक गुरु नानक देव जी दी है और वही कारण है कि पिछले 5 सालों ते, पिछले 5 दशकों ते अधिक समय ते इस संस्थान ने केवल डिग्री नहीं बांटी, बल्कि देश के लिए नागरिक भी तैयार किए हैं। साथियों, एक कहावत है
पंजाबी दे विच कि जिथे विद्या औथे चानण, जिथे गुरु उत्ते राह। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने कहा कि प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण का कार्य 100% पूरा हो गया है। अभी 31 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी, जिसे वेबसाइट के साथ हर जगह प्रकाशित किया जाएगा। और उन्हें यह बात सेक्टर 17 स्थित हरियाणा सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने एसआईआर के दौरान कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का सहयोग के लिए धन्यवाद करते हुए कहा कि 20,629 बीएलओ द्वारा 2,06,55,000 से ज्यादा मतदाताओं को फॉर्म वितरित किए गए और जिनमें से 1,72,71,361 मतदाताओं के फॉर्म डिजिटलाइज किए गए, जबकि 33,84,568 मतदाताओं के नाम दर्ज नहीं हो सके। और उन्होंने कहा कि अब 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। अगर किसी मतदाता का नाम 31 जुलाई को प्रकाशित होने वाली लिस्ट में नहीं है तो वह फॉर्म 6 भरकर अपना पुनः दर्ज नाम करवा सकते हैं। फाइनल लिस्ट में उसका नाम शामिल कर लिया जाएगा। और उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी मतदाता का नाम बिना सुनवाई के नहीं कटेगा। जैसे आप सभी को अवगत है, भारत निर्वाचन आयोग ने पूरा देश भर एसआईआर प्रक्रिया शुरू किया था और तीसरा फेज में हरियाणा स्टेट का हमारी शेड्यूल इलेक्शन कमीशन द्वारा दिया गया। जो एन्यूमरेशन फेज है 15 जून शुरू हुआ था और 14 जुलाई उसकी आखिरी दिन था। बट अर्बन एरियाज गुड़गांव, फरीदाबाद, हिसार, पंचकुला, इन ज़िलों में थोड़ा बहुत काम शेष था। वहाँ पर भी इलेक्टर अपने एन्यूमरेशन फॉर्म देने बकाया था, तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने एक 10 दिन का अवधि बढ़ा के 24 जुलाई तक ड्यूरेशन बढ़ाया था, जो कल रात को 12 बजे इस जो एन्यूमरेशन फेज़ है वो समाप्त हुई है। इसमें जैसे इलेक्शन कमीशन का जो एसआईआर की प्रक्रिया जो निर्देश बेसिकली है कि जितने भी इलेक्टोरल रोल में आपका त्रुटियां हो, कोई चेंजेस हो, डेथ में, शिफ्टेड में, और इलेक्टोरल रोल एरर फ्री बनाने का जो मकसद था इस एन्यूमरेशन फेज से शुरू हुई है। अब इस एन्यूमरेशन फेज अंत में मैं सभी इलेक्टर को आपके माध्यम से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि अपना इलेक्टोरल फॉर्म्स जो है उन्होंने भर के फिर हमें वापस किया। और सभी अधिकारी इस पूरा प्रोसेस में जो काम किया, राइट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डीओ हैं, ईआरओज हैं, आपके बीएलओ सुपरवाइजर्स हैं और अप्रॉक्सीमेटली 20,000 बूथ लेवल अधिकारी जो घर घर जाके इस एन्यूमरेशन फेज को सक्सेस बनने में और हमें 100% इस फेज को कवर करने का ये प्रयास उन्होंने किया है। आपके माध्यम से मैं धन्यवाद पूरा प्रशासन को करना चाहूँगा। इस पूरी कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण काम जो है आपका इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन और पब्लिसिटी, और जो रूल एंड रेगुलेशंस जो इलेक्शन कमीशन से आती है, जो सीईओ के ऑफिस से माध्यम से हर इलेक्टर को पहुंचवाने की काम है, जो आप प्रेस आज हमारे साथ हमारे साथ हैं। मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इस वाली फेज़ में आपका जो सपोर्ट था हमारे लिए बहुत ही बढ़िया सपोर्ट मिली और 100% जो हमारी अचीवमेंट थी वो हमें मिला। सो हैविंग सेड दैट, जो आंकड़े निकाल के आई हैं मैं थोड़ा सा डिटेली में बताना चाहूँगा। जो हमारी फाइनल पब्लिश्ड लिस्ट था इलेक्टोरल रोल 27 अगस्त 2024, उसके बाद जो कंटिन्यूस अपडेशन हुई है
31 मई 2026 तक 2,06,55,929 इलेक्टर्स बनते हैं। उसके मुताबिक हमने एन्यूमरेशन फॉर्म्स प्रिंट किया था और डिस्ट्रीब्यूशन का काम हमने इमीडिएटली शुरू किया था। वो हम डिस्ट्रीब्यूट करके फिर कलेक्ट करने के बाद जो आंकड़े निकल के आई है, जो ईएफ डिजिटाइज्ड हुई हैं, दैट कम्स टू अराउंड 83.61%। वो अप्रॉक्सीमेटली 1.72 करोड़ बनते हैं, 1,72,71,361। और जो अनकलेक्टेबल कैटेगरी में, जो रेस्ट ऑफ द कैटेगरी में जो आते हैं, वो 16.39 जो बनता है 33,84,568। ये जो अनकलेक्टेबल कैटेगरी हैं, जो ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा 31 जुलाई को, उसमें से डिलीट होंगे। सो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 33.8 लाख जो मतदाता पहले वाली सूची में थे, इस वाले जो ड्राफ्ट रोल में आएंगे उसमें डिलीट होंगे। इस आंकड़े को हम थोड़ा फर्दर बाइफरकेट करेंगे तो जो ASDD कैटेगरी होता है, जो एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड एंड डुप्लीकेट में, जो ये 16.39% जो है, जो 33.84 लाख्स बनते हैं, उसको फर्दर हम बाइफरकेट करेंगे तो 27.67% जो 9.36 लाख्स जो है अप्रॉक्सीमेटली एब्सेंट पाया गए, परमानेंटली शिफ्टेड होंगे अराउंड 40% इस 16% की, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 13 लाख्स, 7.6 लाख्स डेथ है। ऑलरेडी एनरोल्ड मतलब डुप्लीकेट सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, सिस्टम ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है। ऑलरेडी एनरोल्ड वाले में 6% है और रफली अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2 लाख्स। अदर कैटेगरी में अराउंड 3% है, अराउंड 1 लाख जो रिफ्यूज टू साइन कैटेगरी में आते हैं। सो ये जो 16.39% मैंने जो बताया था, 33.84 लाख्स जो इनका नाम कटेंगे इस सूची से, वो इसका ब्रेकअप है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुनानगर में आयोजित नशे से जंग यमुनानगर के संघ कार्यक्रम के बाद पुलिस लाइन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेशवासियों को अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संदेश दिया। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुलिस शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि कारगिल के वीरों का सर्वोच्च बलिदान सदैव हमें राष्ट्र सेवा, साहस और कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणा देता रहेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पौधे केवल वातावरण को स्वच्छ रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य का अमूल्य धरोहर भी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पुलिस लाइन यमुनानगर परिसर में विशेष पौधारोपण अभियान के तहत लगभग 1500 पौधे लगाए जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से आज देशवासियों से संवाद किया और इस अवसर पर हरियाणा के ऊर्जा परिवहन में श्रम मंत्री अनिल विज ने जैन सोडा वाटर निकट सदर बाजार चौक पर कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी और इस मौके पर उन्होंने कारगिल युद्ध के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि किस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। पाकिस्तान अपने सैनिकों के शव छोड़कर भाग खड़ा हुआ था। वहीं उन्होंने कहा कि आज पीएम मोदी ने हर्बल टी की भी बात की। पेपर लीक मामले में विपक्ष ने पंजाब के 2 मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की, जिस पर अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब वो दूसरों से इस्तीफे मांगते हैं तो उनको भी देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की। वहीं हुड्डा के बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए विज ने कहा कि जब भूपेंद्र हुड्डा सीएम थे तब अनेकों बार पेपर लीक हुए और अगर उन्होंने मान ली होती तो आज फिर से पेपर लीक न होते। आदरणीय मोदी जी हर महीने देश की जनता के साथ मन की बात करते हैं और देश के कोने कोने से जो हमारी उपलब्धियां हैं उनके बारे में जिक्र करते। आज उन्होंने सबसे पहले कारगिल विजय दिवस की बात की।
कारगिल विजय दिवस हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि पाकिस्तान ने छुपकर जो हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, हमारे सैनिकों ने उसके पांव उखाड़ दिए थे। और यहां तक था कि वो अपने सिपाहियों की डेड बॉडीज को भी वहीं छोड़कर भाग गए थे और उन्होंने मारने से इनकार कर दिया। उनका संस्कार भी उनकी पद्धति के हिसाब से हमारे सैनिकों ने किया। उसी प्रकार से आज मोदी जी ने हर्बल टी की बात भी की। चाय का चलन बहुत हमारे देश में है और उसके स्थान पर हर्बल टी अगर बदल दी जाती है, तो पी जाती है, तो उसके अनेकों फायदे शरीर को मिलते हैं। मोदी जी ने आज जो बरसात का पानी है, उससे धरती के जल स्तर को सुधारने के लिए भी सारे देश का इशारा किया। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।